हम थोड़ा जोर से जुल्फिकार आफ्ताब जी। बहुजन समाज पार्टी के हाँ। यहाँ के विधानसभा के प्रत्याशी हैं और महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार हैं। आपको महागठबंधन के द्वारा समर्थन मिला है? हाँ, मिला है। तो इसकी प्रामाणिकता कैसे लोगों को दी जा सकती है? महागठबंधन के नेता हाँ। तेजस्वी जी से हम मिले थे। जी जी। उन्होंने कहा कि जब हमारे उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया है, हाँ, हाँ। और आपने जब आरजेडी का झंडा उठा लिया है, हाँ, हाँ। और वो हमारे लोगों को लेकर के चल रहे हैं, तो आप ही लड़ाई दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं देगा। हाँ। ये एक दुर्भाग्य है। अच्छा। भाजपा के लोगों ने जो हाँ। काम किया है, या घिनौना काम किया है, जी, जी। लोकतंत्र में सभी को लड़ने का अधिकार है। जी जी जी। और हमारे अपने लोगों का जो नामांकन रद्द करवाया गया, जी जी। यह एक नीच मानसिकता का अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, आपके साथ राष्ट्रीय जनता दल में जितने महत्वपूर्ण लोग शामिल थे, हाँ वर्तमान में आपके साथ आज देख रहे हैं कि इस होटल में मिले हैं, हाँ, तो कैसा लगता है आपको? हमको काफ़ी खुशी है कि हम लोग सभी भाई, हम लोग जो भी हैं वो महागठबंधन परिवार के हैं। ठीक है। और सारे लोगों का एक ही मिशन है कि भाजपा को हराया जाए। अच्छा, ठीक है। हाँ और हाँ एक और चीज़ है कि हम लोग गांव में जब घूमते हैं जी तो लोग बोलता है कि मुखिया का चुनाव था, पंचायत का चुनाव था, जी, जी। उसमें 500 रुपया ले करके फलाना वोटर बिका गया। जी, जी। लेकिन ये दुर्भाग्य का बात है कि पूरे बिहार में एक ही न्यूज चल रहा है कि यहाँ का संसद बिका गया। अच्छा अच्छा जी, इस विधानसभा जो चुनाव में यहाँ के स्थानीय सांसद संजय जायसवाल बिका गए, काम नहीं करवाए हैं। ठीक है। जो काम भी दिखाई दे रहा है वो महागठबंधन के लोगों का काम है। हाँ। वही दिखाई दे रहा है। स्थानीय सांसद फेलियोर है। हाँ। तो हम लोग जो हैं, सामाजिक समीकरण बताइए कैसा रहेगा? सामाजिक समीकरण में मुस्लिम, यादव, सहनी, दलित, हम लोग सभी एक पैर पर खड़ा हैं। और ये टोटल वोट 2,60,000 है, जिसमें 1,80,000 हम लोग का वोट है। और IP गुप्ता जी भी हम लोग के गठबंधन में है। ये सारे वोट को जब जोड़ा जाए जी जी, तो इतना वोट हो रहा है। अच्छा। हाँ। आप वोटर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और एक और चीज़ आपको बताते हैं, हाँ। रामगढ़वा, ये जो सुगौली विधानसभा जो है, हाँ। हम लोग का जीता हुआ सीट है। अच्छा अच्छा। 2020 में हम लोग उस परिस्थिति में जीते हैं जब सानी भाई लोग हम लोगों को पूर्ण समर्थन नहीं दिया था 2020 में। लेकिन ये चुनाव में माननीय हम लोग के नेता मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री बनाना है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। वैसे स्थिति में सहनी जी लोगों का एक एक वोट हम लोगों को मिलेगा और माननीय हम लोग के नेता मुकेश सहनी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। आप इस क्षेत्र के लोगों को ऐसा संदेश दीजिए जिससे लगे कि आप एक यूनिक प्रत्याशी हैं इस क्षेत्र हम के। क्षेत्र में विकास और भाईचारा, हम क्षेत्र में भाईचारा और विकास, यही दो चीज़ हमको पसंद है और यही काम को हम करेंगे। अच्छा, इसके पहले आपका बैकग्राउंड क्या रहा? सब कोई जानता है, लेकिन बैकग्राउंड आपको हम बताते हैं। हाँ हाँ। हमारा राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, हमारे मौसा जी यहाँ से चुनाव लड़े हैं लोकसभा का, आदरणीय रहमान साहब, और लोकसभा में और पूरे विधानसभा में काफ़ी लोकप्रिय नेता के रूप में वो रहे हैं। और जब तक रहे तब तक सीना तान करके रहे और गरीबों का मदद किए यहाँ बेतिया लोकसभा में, जिसमें आपका इस सुगौली विधानसभा भी आता है। इस चुनाव में आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी की जीत होगी? ये तो हमारा जीता हुआ पहले से ही सीट है। और जो वोट का जो प्रतिशत है, सहनी जी के आ जाने से वोट का प्रतिशत हम लोग का बढ़ा है। ठीक है। कौन सा न्याय है? मुकेश सहनी जी, मुकेश सहनी के आने से वोट प्रतिशत बढ़ा है। MY समीकरण या क्या स्थिति है? MY समीकरण एकजुट है, भाजपा को हराने के लिए एकजुट है। और बबलू गुप्ता जो है वो BJP के गौरव प्लेयर हैं। सवर्ण वोटर की आवश्यकता नहीं है। सवर्ण वोटर के संबंध में कहिए। स्वर्ण वोट में जो राजनीतिक हत्या करवाने का सांसद महोदय ने काम किया है, संजय जायसवाल ने जो काम किया है लोहा पांडे जी का, संसद लोहा पांडे जी का हत्या किया गया राजनीतिक, हाँ हाँ, और सुनील सिंह जी का हत्या किया गया राजनीतिक। अच्छा, आपका रामगोपाल खंडेवाल जी का राजनीतिक हत्या किया गया। ठीक है जी। यहाँ पर एक आदमी को तो लाज शर्म नहीं आता है, सहनी जी को, उनका भी राजनीतिक हत्या हुआ। ठीक है। लेकिन ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्वर्ण समाज किसी भी कीमत पर दलबदलू गुप्ता को वोट नहीं देगा। तो वह वोट कहाँ जाएगा? वह वोट हमको मिलेगा। हिम्मत लेकर के आए हैं और उनको हराएंगे।
रामगढ़ में एक पार्टी कार्यालय वगैरह की स्थापना कब हाँ होगी? जल्द ही होगा। आज हम लोग का बैठक समाप्त होने के बाद सारे चीज़ों पर आज हम लोग विचार करेंगे और जो हमारे पुराने जो साथी हैं, राजद के हैं, कांग्रेस के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, आईपी गुप्ता जी के पार्टी के हैं, सभी लोगों से हमारा राय विचार हो रहा है और हम लोग एक पैर पर खड़ा होकर के यहाँ पर सारे अच्छा, तब यहाँ आप जीत जाएंगे तो फिर आप भी तो बाहर ही हैं। क्या? तो बबलू गुप्ता भी तो बाहरी है। हम तो अपना सब कुछ यहीं पर रहने का काम करते हैं। सुगौली में 7 नंबर वार्ड में रहते हैं। ठीक है। तो हम कहाँ से बाहरी हो गए? ओह। हम तो पिछले चुनाव भी लड़े हुए हैं। जब दल बदलू गुप्ता यहाँ नहीं आए थे अच्छा। तो 20 के चुनाव में भी हम लड़े थे, लेकिन अच्छा, हम लेट से आए थे यहाँ पर और उसके बाद लगातार हम यहाँ रह रहे हैं। मतलब कि आपकी कर्मभूमि सुगौली है? सुगौली है हमारा। अच्छा, सुगौली रहते भी हैं? हाँ, सुगौली रहते भी हैं। पिछले चुनाव भी हम लड़े थे सुगौली से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके जीत का मार्जिन कितना होगा? कम से कम 20,000 वोट से हम लोग जीतेंगे। 20,000 वोट से हाँ, जीतेंगे? 20,000 वोट से जीतेंगे कम से कम।